हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। काफी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेंस्ट्रुएशन की वीडियो लाइए, मेंस्ट्रुएशन की वीडियो लाइए। तो फाइनली आज हम सीएचएसएल 2023 टीयर 1 में जो भी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें मेंस्ट्रुएशन 2D के क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि 3D के। ठीक है, तो पूरी वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन 2D के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूरे 40 शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आए थे, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन आए थे, 30 प्लस क्वेश्चन थे, 32, 33, 35 आप लगा लो। तो वो सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। बाकी हमारे सोशल साइट्स का, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अदरवाइज आप सभी जगह एनके मैथ सर्च करके ऑफिशियल जो साइट है या फिर चैनल है अपना, उसको चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे, तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, इसमें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मिल जाए। और अगर आप सीएचएसएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं। फिलहाल सीएचएसएल से पहले सीजीएल मेंस का पेपर होने वाला है, अक्टूबर जस्ट अब पास में ही है, और अक्टूबर में 24-25 अक्टूबर को पेपर ही है। तो ध्यान रखिए इस बात को, और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि वीडियो को आप लाइक और साथ में कमेंट जरूर करोगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। कारण ये है कि आप लोग शेयर नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। ठीक है, बस आप लोग वो एक कमेंट लिख देते हो कि मुझे ये चैप्टर का वीडियो बना दीजिए, वो चैप्टर का वीडियो बना दीजिए। तो ऐसे करने से थोड़ी होता है, आप वीडियो को लाइक भी किया करो कम से कम, ताकि वीडियो रैंक हो और बाकी लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अच्छे व्यूज आए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो बनाने की। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द unequal side is 8 सेंटीमीटर and equal side is 5 सेंटीमीटर, then the area of the triangle। देखो, ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो अनइक्वल साइड है वो 8 है, लेट से दिस वन इज 8, और जो इक्वल साइड्स हैं वो 5 है, तो ये दोनों मान लो 5 है। इसका एरिया पूछ रहा है। दो तरीका हो सकता है एरिया निकालने का, एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लो, या दूसरा हो सकता है अपने पास कि हम हीरोन्स का फॉर्मूला यूज कर लें। तो मैं बेस इंटू हाइट वाला यूज करूंगा। यहां से मैंने हाइट ड्रॉ किया। आपको पता है कि चूंकि ये दोनों साइड सेम है, तो ये जो आपका थर्ड साइड है वो भी इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 है, तो ये 4 होगा और ये 4 होगा। और ये हाइट है अगर, तो हाइट आपको पता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी अपनी? 3 आ जाएगी। अब 1/2 इंटू बेस पूरा हम लेंगे 8, और इंटू हाइट आप लोगे 3। तो ये 2 चौके 8 और 4 तियां 12, तो 12 अपना आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन नहीं देते आंसर। आई होप कि आप बात समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 48 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 8, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो, पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना। ओके, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर आपको बोला गया है सबसे पहले कि हाइट 6 है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, ये हाइट है। एडजेसेंट साइड यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ये मान लो 8 है, तो ये भी 8 होगा। अब देखो, अगर मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ये पूरी लेंथ। ठीक है, अब अगर पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स हो गया, तो ये 2x और ये 8 8 16। तो अगर ये 8 और 8 16, 48 में से माइनस कर दो तो 32 बचेगा, उसका आधा आधा कर दो, ये 16 होगा और ये भी कितना होगा? 16 होगा। कैसे निकाला मैंने? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ साइड होता है भुजाओं का योगफल, तो ये 8 और 8 16, और प्लस ये x और ये x 2x, ये पूरा कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब जो एरिया होगा, एरिया होता है आपका बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर 16 है, हाइट 6 दे रखा था, तो 16 छक्के हो गया 96। 96 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू पैरेलल लाइंस टच द सर्कल एट पी एंड क्यू, एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो, दो समांतर रेखाएं पी और क्यू वृत्त को स्पर्श करती हैं। अच्छा, दो समांतर रेखाएं पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो पी क्यू का लेंथ बता। देखिए, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये पहली पैरेलल लाइन है और ये दूसरी, दोनों पैरेलल हैं। लेट से ये एल है, ये एम है, और दोनों पी और क्यू पे टच करते हैं। ये पी और क्यू हो गया, तो पी क्यू हमें बताना है। अब चूंकि ये पैरेलल है तो पी क्यू डेफिनेटली डायमीटर ही होगा। तो पी क्यू अपना डायमीटर हो गया, तो पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, डायमीटर निकल जाएगा। और चूंकि एरिया 154 है, मैंने कई बार आपको बताया है कि ये चीज याद रखिए कि जब सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर 154 है, तो ऐसे में आर की वैल्यू 7 होती है। और अगर आर 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 14। सो दैट ऑप्शन ए विल बी द आंसर, और ये सवाल इजी था। नेक्स्ट है, इफ अ मैप ऑफ अ सिटी वाज ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ 0.2 सेंटीमीटर टू अ किलोमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मानना है। व्हाट एरिया वुड रिप्रेजेंट अ कंट्री इफ इट हैज एन एरिया ऑफ दिस किलोमीटर स्क्वायर? ठीक। देखिए, सीधी भाषा में आप एक बात समझिए कि
हम 1 किलोमीटर को कितना बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर को हम बोल रहे हैं कि ये है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जरूरत है किलोमीटर स्क्वायर की, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम इतना बोल रहे हैं, दिस इज नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सेंटीमीटर, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये है आपका 22,500 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसके जगह पर 22,500 किलोमीटर स्क्वायर की वैल्यू पूछूं, तो आप क्या करोगे, 0.04 को मल्टीप्लाई करोगे 22,500 से, यही होगा। अब देखो इस डेसिमल से क्या कटेगा, ये जो डेसिमल है इससे ये 2 जीरो कट जाएगा, बचा आपके पास 4 × 225 जो कि बनेगा 900। ठीक है, तो आंसर हुआ आपका 900। एक चीज है लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर स्क्वायर ना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की भुजाएं आपको √3 और √5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 90 है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जब भी साइड का रेशियो गिवन हो आपको, लेट से कि ये 3/5 का अंडर रूट दिया है, तो जो एरिया का रेशियो होता है वो इस साइड के रेशियो का बस स्क्वायर कर देना रहता है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वही एरिया का रेशियो हो जाएगा। यानी पहले ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा वो उसके साइड का स्क्वायर और दूसरे का एरिया उसके साइड का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर 3 होगा और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। पहले का एरिया 90 दे रखा है, इसका मतलब कि 3 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू 30 हो गई और 25 की वैल्यू 25×3 = 75, यानी कि आ, ये 3 और ये 5 ही आएगा, बेसिकली 5 ही रहेगा ना, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। तो 5×3 = 15, ये 150 आएगा, 150। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 6 की बात करें, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले अगर पेरीमीटर स्क्वायर का दिया है तो यहां से उसकी हम साइड निकाल सकते हैं। क्योंकि पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 172 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 चौके 16, 4×3 = 12, ये साइड हो गया। अब कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो स्क्वायर के एरिया का हाफ है, और ट्रायंगल का ही एरिया पूछ रहा है, तो ट्रायंगल के एरिया स्क्वायर के एरिया यानी कि 43 के स्क्वायर का आधा होगा, यही होगा। अब देखो ये डेसिमल में आएगा, सीधी सी बात है। डेसिमल में इकलौता ऑप्शन अपने पास ए है, तो ए ही सही होगा। इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या इतना है, केंद्र पर इतना का कौन बनाया गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये होता है θ/360 और इंटू का πr²। अब थीटा है यहाँ पर कितना, 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री, सॉरी ये हमने लिख दिया, और अपॉन हो गया आपका 360 और इंटू πr²। आपको पता है जबकि रेडियस 7 होता है तो πr² 154 होता है। यहाँ पर रेडियस 21 है, इसका 3 गुना है, तो इसका 3×3 = 9 गुना होगा आपका πr² की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं 154 गुणा में 9 रख देता हूँ डायरेक्ट। अब ये बस कैलकुलेट कर लेना है हमें, ये डेसिमल हटा देंगे 0, और 9 से कट गया, 9 चौके 36, यानी कि 400 बार में। ठीक है, और और अगर काटते हैं हम मान लो 4 से काटे, अब तो 4 से ही नहीं कटेगा, ये 2 से कट सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और ये 77 गुना। तो अब 200 से हम डिवाइड कर लेंगे बेसिकली इसको, 7×5 = 35, यानी कि लास्ट में 5 आएगा, ये बात एक फिक्स। अब ये कैलकुलेशन करना रह गया। कैलकुलेशन करने के लिए या तो आप पूरा पूरा कैलकुलेट कर लो 77 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ पर 225 है, इसका मतलब कि आंसर 125 से तो कटेगा कम से कम। 125 का मतलब लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये 125 से नहीं कट रहा है, लास्ट का 3 डिजिट ये भी नहीं कट रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी कैंसिल आउट अपने पास हो रहा है 125 से। अच्छा, उसके अलावा आंसर 11 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ये 11×7 है। अगर इसको चेक करें कि क्या ये 11 से कटेगा, तो आप बोलोगे देखो 8 और 2 10 हो गया, और माइनस ये हो गया 6 और 6 12 और 5 17, तो ये तो 7 आ रहा है, यानी कि ये 11 से नहीं कटा, आंसर नहीं होगा। अब ये इकलौता बचा। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हो, चेक करना होगा तो 8 6 14, 14 और 5 19, और माइनस 6 और 2 8, देखो ये माइनस करके 11 आ रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। बाकी आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज दिस विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 10 डिग्री, रेडियस क्या होगा। देखो सेंट्रल एंगल अगर 10 है, तो मैंने बताया था एरिया कैसे निकालोगे आप, θ/360 और πr²। ठीक है, तो थीटा हो गया 10/360, और πr² की वैल्यू आपको πr² हम ऐसे ही रहने देते हैं, π×r², और ये हो गया 616। अब देखो
पाई की जगह पर हम 22/7 ही लिखते हैं, ये ज्यादा आसान होगा, 22/7। अब कैंसिल आउट करो, ये 0 से 0 कट गया, 22 से इसको काटोगे तो 22 दूना 44, ठीक है, और बच गया आपके पास कितना, 17 और 6, तो 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे ये 8 बार में कट गया, ठीक है ना। तो अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई ये आ गई 28 गुणा में 7 और गुणा में ये 36। तो आर की वैल्यू देखो, ये 7 रह गया, 28 में से एक 7 निकल गया, और ये आपका 4 चौका 16, तो ये 4 हो गया, और ये 36, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू 7 गुणा में 2 गुणा में 6, तो 6 दूना 12 सत्ते 84, 84 होगा आपका आर की वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए। 9 की बात करें, वृत्त की परिधि दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये होमवर्क हो गया, आंसर आप निकाल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला सवाल है, अपने पास दो त्रिभुज सर्वांगसम है, एक का क्षेत्रफल दिया है तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये चीज तो सभी लोग जानते होंगे कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो हर एक तरह से समान होते हैं, यानी कि उसका एरिया भी सेम होगा। अगर पहले का 58 है तो दूसरे का एरिया भी 58 ही रहेगा। देखो, कॉन्ग्रुएंट छोड़ के अगर वो सिमिलर है तो एरिया चेंज हो सकता है, एरिया सेम भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया सेम ही रहेगा। एक बगीचे की उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 20 है और दो भुजाएं इतना और इतना है। देखो, इस तरीके से आपको दिया है, त्रिकोणीय का मतलब ट्राइएंगुलर शेप में है कोई गार्डन। अब इसमें दो साइड दिया हुआ है, एक 5 है एक 6 है, और अगर पेरीमीटर 20 है तो 6 5 11 को 20 में से माइनस कर दो, ये 9 हो गया, ठीक है। तो 9 5 और 6 है। अब इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एस की वैल्यू अगर निकालोगे तो 6 5 11 और 9 20 का आधा हो गया 10, फिर एरिया हो गया अंडर रूट एस यानी कि 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 10 में से 5 माइनस करोगे 5, और 10 में से 6 माइनस करोगे 4। तो ये देखो, ये आ गया आपका 10 पचे 50 दूना 100, तो ये 100 गुणा में 2 आ रहा है, जिसको आप 10√2 बोलोगे। तो 10√2 अपना जो है ऑप्शन सी में है, तो 11 का सी सही आंसर है। 12वें की बात करूं तो ये कह रहा है, त्रिभुज एस टी यू में वी जो है वो भुजा एस टी पर एक बिंदु है, डब्ल्यू एस यू पर एक बिंदु है, इस प्रकार की वी डब्ल्यू यू और टी एक समलंब है। आपको वी डब्ल्यू और टी यू का रेशियो गिवन है, और ये जो अपना ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया और ट्रेंगल एस टी यू का एरिया का रेशियो बताना है। तो पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। देखिए, अब मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंगल था एस टी यू, एस टी और यू। एस टी पर एक पॉइंट बी था, तो ये पॉइंट हो गया एस टी पर बी, और एस यू पर ये पॉइंट हो गया डब्ल्यू। वी डब्ल्यू का टी यू से रेशियो दे रखा है कि ये 2 है और ये 7 है। साथ में ये भी दे रखा है कि वी डब्ल्यू यू और टी ये एक ट्रेपिज्म है। अगर ये ट्रेपिज्म है तो ये दोनों साइड इसके पैरेलल हो गए, यानी कि ये वाला और ये वाला साइड पैरेलल है। अब चूंकि ये दोनों साइड पैरेलल है तो यहां से ये बात साफ है कि ट्रेंगल एस वी और डब्ल्यू और ट्रेंगल एस टी और यू ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि इनका बेस जो है वो पैरेलल है, और ये जो पॉइंट है अपना वो कॉमन है दोनों में। अब ये चूंकि दोनों ही ट्रायंगल अपने में सिमिलर हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनके साइड का रेशियो अगर हमें 2 और 7 पता है तो इनके एरिया का रेशियो कैसे लिखेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 इसका एरिया हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 इसका एरिया हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया का रेशियो बताओ किसका किसका, पहले वी डब्ल्यू यू टी का, इसका साथ रेशियो बताना है आपको एस टी यू का। तो वी डब्ल्यू यू टी कितना है, यहाँ पर 49 है, ठीक है। और जो दूसरा है एस टी यू ये कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये 49 नहीं है, यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। ये 49 इसका नहीं है, ये जो 49 आंसर आया है ना यहाँ पे, एक्चुअली में 49 केवल इसका नहीं हो गया, क्योंकि ये जो साइड है ना टी यू ये इस पूरे बड़े वाले ट्रेंगल का साइड है, तो बड़े वाले ट्रेंगल का हम एरिया लिखेंगे, क्योंकि 49 बड़े वाले ट्रेंगल का हुआ। अब ये अगर 4 है, केवल इतना एरिया 4 है और पूरा 49 है, तो ये जो आपका समलंब बचा ना इसका 49 - 4 ये 45 आएगा। तो रेशियो जो आएगा इसका 45 और पूरे ट्रायंगल का 49, तो 49 और 45 ऑप्शन बी, ठीक है। 13th की बात करें, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस इज दिस, ये दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। देखो पहले यहाँ पर पेरीमीटर त्रिज्याखंड इस तरीके का होता है, जिसमें ये रेडियस है ये भी रेडियस है और ये चाप की लंबाई है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कि परिमाप इतना है, ठीक है। अच्छा बताओ, परिमाप में से अगर हम इसको माइनस करें, 2 बार रेडियस को माइनस करें, तो जो बचेगा वो आपका चाप की लंबाई बचेगा, ये वाला लेंथ बच जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ना चाप की लंबाई, इसको हम बोलते हैं थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो पहले अगर मैं लिखूं कि जो ये वाली वैल्यू है ना, केवल ये लेंथ, ये कैसे निकलेगी, पूरे पेरीमीटर में से 2r को माइनस कर दो। तो पेरीमीटर है आपका 20.6, 2r हो जाएगा 7.4 का डबल यानी कि 14.8। इसको माइनस कर दो तो 16 में से 8 गया 8 और 19 में से 14 गया 5, तो 5.8 जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। इट मीन थीटा बाई 360 और 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 5.8, और हमें बताना है थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। देखो अब इसको इतना कैसे बनाएंगे, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड से, इससे 2 गायब हो गया। अब एक और आर चाहिए तो इधर भी मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर भी आर से, अब ये आर स्क्वायर हो जाएगा और पाई का पाई रह गया। तो बस हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 5.8 का हाफ जो होगा वो 2.9 और आर की वैल्यू 7.4, तो 9 चौके 36, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। यूनिट डिजिट पे 6 जो है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है आपका, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये जो ट्रायंगल बना इसका एरिया क्या होगा ये बताना। अब सीधी भाषा में एक बात समझिए, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इनके मिड पॉइंट्स ये हो गए साइड्स के, इनको मिलाने से जो ट्रायंगल बना इसका एरिया बताना है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले पूरे ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। अच्छा ये भी बात आप समझ लो, चूंकि ये मिड पॉइंट्स है तो ऐसे में इन सब का एरिया बराबर होगा, यानी कि इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, और पूरे जो ट्रायंगल है इसका एरिया हो गया 4 यूनिट। ठीक है, अच्छा पूरे ट्रायंगल के एरिया को हम और कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि इनके साइड 20, 21 और 29 है। आपको पता होना चाहिए कि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिक पे को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एरिया जो निकलेगा ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस में मान लेता हूँ 20 को और हाइट 21 को, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेनस हो गया, यानी कि वो कर्ण हो गया, उसको हटा दो। तो 2 से 10 बार में तो 210 एरिया आ गया। ठीक है, अब चूंकि ये टोटल एरिया 4 है और 4 की वैल्यू 210 है, तो 1 यूनिट की एरिया यही तो बताना है बीच वाला, तो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का होगा 210 और बटा 4, यानी 105/2 हो गया, जिसको आप 52:1/2 बोल सकते हो, जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्र का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। देखो फिर से वही बात है, ये हो गया आपका, मान लो इसमें रेडियस 5 है, तो केवल हम ये वाली लेंथ निकालते हैं। पहले ये वाली लेंथ कैसे निकलेगा, 15.5 में से 5 और 5 10 माइनस कर दो तो 5.5 आ गया। केवल ये वाला लेंथ जो कि आपका थीटा बाई 360 और 2 पाई आर होता है। तो थीटा बाई 360 और 2 पाई आर अगर ये दे दिया है, ये 5.5 दे दिया, तो यहां से हमें बताना है अब थीटा बाई 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इधर 2 से डिवाइड कर दो ताकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए। अब एक और आर चाहिए तो इधर आर से और इधर भी आर से आर, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही बात होगा। तो ये 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25 और 2 27 इतना आ गया और बटा 2, तो ये 13 दूना 26 और 7 दूना 14 और फिर 5 दूना 10, तो ये 13.75 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 15 का ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आप देख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है, पॉइंट डी पर एसी को प्रतिच्छेद करती है, और बीडी 12 है, एडी 6 है, सीडी 4 है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमें बताना है। तो पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूं, लेट से ये वो ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। अच्छा एसी पे बीडी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया पॉइंट डी पर। अब इसमें दे रखा है कि बीडी की लेंथ जो है वो 12 है, यानी हाइट हो गया ये, इस तरीके से आप सोचो तो एडी की वैल्यू आपको दे रखी है कि एडी जो है वो 6 है और सीडी 4 है, तो एरिया इजिली निकाल सकते हैं। 1/2 ये पूरा हम बेस मान लेते हैं, 6 4 10, और ये हाइट मान लेते हैं आपका 12, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 10 छक्के 7, 60 अपना आंसर होगा। आसान सवाल निकला ये तो। नेक्स्ट है, एक तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है और यह 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इस तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि जब भी वायर को मोड़ के कोई और चीज बनाते हैं तो ऐसे में पेरीमीटर सेम होता है, यानी वायर की जो टोटल लेंथ होगी वो तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर आपको देखो, पहले वो स्क्वायर के शेप में था, तो स्क्वायर के शेप में उसका एरिया ए स्क्वायर होगा, और ये आपको 30.25 दे रखा है। अब यहां से पहले ए की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 30.25 का, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 5.5 आ गया। देखो 5 पचे 25 और 6 पचे 30, अब ए की वैल्यू इतनी हो गई, तो 4 ए की वैल्यू कितनी हो गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22 आ जाएगा।
ठीक है, 5 चौके 20 और 5 चौके 20। तो 22 जो आ गया बेसिकली ये 2 पाई आर की भी वैल्यू हुई सर्कल के लिए, क्योंकि वो सर्कल में तो लेंथ वही रहेगा, ये स्क्वायर में था और इसी को हमने सर्कुलर शेप दे दिया, तो ये जो ओवरऑल लेंथ बना वो तो सेम ही रहेगा ना, पेरीमीटर। तो ये देखो 2 पाई आर अगर 22 के बराबर है तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो आर निकालोगे तो ये बोलोगे हो गया 22/2 पाई, तो 2 और नीचे 22 और ऊपर 7, तो ये कट गया, 7/2 आ गया। अब इसका एरिया निकालोगे यानी कि पाई आर स्क्वायर, आपको पता है कि जब 7 होता है रेडियस तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है, लेकिन ये आधा है तो ये डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो 77 का आधा 38.5 यानी कि 38.5। तो ऑप्शन बी जो है 17 का वो राइट आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, एक समद्विबाहु है यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 दे रखा है, एरिया बताना है। देखो पहले ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले तो आइसोसेलेस ही बनाना पड़ेगा, फिर राइट एंगल भी इसमें होना चाहिए। तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री और आइसोसेलेस है यानी कि ये दोनों साइड सेम है, और इसका पेरीमीटर 30 दे रखा है। अब मान लो ये x है और ये भी x है, ठीक है, तो ये कितना होगा आपका √2 × x होगा। कैसे पता चला, हमने यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर लिया। आप मान लो ये, तो ये √2 × x आ गया, ठीक है। अब पेरीमीटर अगर निकालोगे तो पेरीमीटर मतलब सबका सम, तो सबका सम अगर निकालोगे तो ये हो गया आपका 2x और प्लस √2 और x, और ये दिया है 30। x कॉमन ले लें तो 30 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 प्लस √2, ठीक है ना, ये x की वैल्यू आ गई। और हमें एरिया बताना है तो एरिया वहां पर 1/2 और बेस इंटू हाइट यानी कि एक्स स्क्वायर ये आएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर अब निकालना भी हो तो पहले अगर मैं रेशनलाइज करता हूं इसको, मान लो तो ये 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 30 इंटू 2 माइनस √2, दिस इज 2, और अपॉन आ गया 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 2 से ही कट गया 15 बार में। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और इंटू 2 माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 225 और गुना में 2 माइनस √2 का स्क्वायर अगर करें, इसका होल स्क्वायर हम कर लेते हैं तो होल स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि 2 दूना 4 और 2 6 और माइनस 2 दूना 4 √2 ये बनेगा। तो ये फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 225, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और इंटू 6 तो ऐसे ही रह जाएगा, और माइनस 4 गुना में √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए 414। तो ये आ जाएगा 225, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई करो 14 चौके 56 और फिर 14 चौके 56, तो ये आ गया 5.656। तो ये 225 गुना में 6 से अगर इसको माइनस कर लें तो ये डेसिमल 4 आ जाएगा, और ये 9 में से 5 ही गया 4, और ये 9 में से 6 गया 3, तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली मैं यही डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ 1/2 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 और गुना में 0.344। 2 से अगर इसको मैं काटता हूं तो ये आ जाएगा 225, और 2 से काटोगे 17 दूना 34, 2 दूना 4, 0 पॉइंट ये आ रहा है बेसिकली मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर इसमें से मैं 4 निकाल दूं तो ये 9 हो जाएगा, और गुणा में 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, 4 चौके 16 और 4 तियां 12। तो ये डेसिमल के बाद इतना बन रहा है, तो 9 तियां 27 का 7 और 9 चौके 36, सही निकाला ना हमने। अच्छा, केवल अगर हमने 4 निकाला है, डेसिमल 004 अगर मान लो निकाल दिया तब ये 9 आएगा, और फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 तियां 12, ठीक है। तो ये 9 तियां 27 और 9 चौके 36 और 2 38, तो ये लगभग 38.7 आ गया। तो 38.7 जो है इसमें से देखो 38 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 39, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र पर इतने डिग्री का कोण है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, रेडियस बताना है। तो ये तो आसान है, केंद्र पर कोण दिया है तो एरिया आप लिखोगे यहाँ पर थीटा यानी कि 22.5 और बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, और इधर आ गया 346.5, ठीक है। अब इसको काट लो, ये डेसिमल हटाओगे 0 लग जाएगा, ठीक है। और ये 7 से अगर हम काटते हैं तो 7 या 21, 7 से ही नहीं कटेगा ये। अच्छा, अब ये 7 से नहीं कटेगा, इसका इकलौता अब आंसर बचेगा फिर। अच्छा, 7 से नहीं कट रहा है ना, θ/360 और हमने पाई आर स्क्वायर लिख दिया है। देखो अगर थीटा से नहीं कटा तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर,
फिर इसको 11 से काटने की कोशिश करते हैं, इसको 2 से काटोगे तो ये 1800 बार में कट जाएगा। और ये 11 से अगर इसको काटते हैं तो 11 या 33, और फिर बच गया आपके पास एक और 6, 11 एक बार में, 11 पचे 55, और डेसिमल यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है ना। अब आगे काट के देखो, इसको अगर हम काटते हैं मान लो 4 से या 25 से काटते हैं, 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 में 225, और ये 25 चौके 100, और फिर ये 9 दूना 18, तो ये 4 दूना 8 आ गया। अच्छा यहाँ से देखो ओवरऑल आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई ना, ये 4 दूना 8 और ये 7 इधर आएगा, ये 31.5 था, और इसमें 4 दूना 8 सते 56 आ गया। अब यहां से हम देखो एक काम करेंगे, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा। पहली बात कि ये 7 इधर आया है, इसमें 7 है, तो आंसर 7 से कटेगा। 7 से कटने वाले दो ही ऑप्शन है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बचता है देखो, चूंकि इसमें 4 है तो आंसर जो आएगा वो अपना इवन नंबर आएगा, क्योंकि एक बार 5 इवन को नहीं हटा सकता है, तो इवन आएगा, तो ये नहीं होगा, अब ये होगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में क्या होता है, 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसमें आप 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हो, तो आर प्लस एच ये टोटल सरफेस एरिया है। तो देखो चूंकि रेडियस आपको यहाँ पर दे रखा है, यार लगता है हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग हो गया है। ठीक है, हिंदी वाला मैं इसको हटा देता हूँ और बता देता हूँ कि हिंदी में क्या होगा इसका मतलब। देखो हिंदी में मतलब है कि आपका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है एक बेलन का, जिसका त्रिज्या दे रखा है 6 और ऊंचाई दे रखा है 8, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का जो होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है, ये फॉर्मूला चाहे ये वाला आप बोल सकते हो। तो ये 2 हो गया 22/7 रेडियस के जगह पर 6, और ये 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, तो ये 7 दूना 14, ये हो गया 2 दूना 4, और 4 छक्के 24, 24 दूना 48, और गुना में 11, तो ये 8, 8 4 12 का 2 4 और 1 5, 528 के आसपास आंसर आना चाहिए। आप देख लेना क्या आंसर दिया है इसमें। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों जो है वो समरूप है। पीक्यू 10 है, इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल 50 है, तो एबी की लंबाई बतानी है। देखो सबसे पहले, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो समरूप है यानी कि सिमिलर है, तो हम ये बोलेंगे कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा ना, एरिया का रेशियो, ये इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। साइड बोले तो जैसे इसमें मैंने मान लिया पीक्यू का स्क्वायर ले लिया, और इसमें मैंने एबी का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसमें एबी ले लिया, इसमें पीक्यू, तो ये एरिया से, ये एरिया जो है साइड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर मैं साइड रेशियो लिखूंगा तो वो एरिया का स्क्वायर रूट मुझे लेना पड़ेगा। तो देखो पहले वाले में एरिया दिया है त्रिभुज एबीसी में 32, तो मैंने ले लिया 32 का स्क्वायर रूट, और दूसरे वाले में ये 50 दिया है, तो यहां पर मैंने 50 का स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, और ये जो वैल्यू है बेसिकली पीक्यू की लेंथ आपको दे रखी है 10, तो नीचे 10 आएगा, और ये हमें बताना है जो कि है अपना एक्स मान लेते हैं इसे, जो निकालना है। अब वैल्यू हमें निकालना है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और बटा 10 दहा 100, और ये 32/50 आ जाएगा, तो 50 गुना 100 और 32 गुना 64, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 8। तो ऑप्शन बी सही है 22वें का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना दिया है, टीयू इतना दिया है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क हो गया, खुद कर लेना आप। नहीं होगा तो मेरे पास आप इसको भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां मन है वहां भेज देना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना सेंटीमीटर लंबाई के एक छड़ को एक समान मोटाई वाले इतने लंबे तार में ढाला जाता है, तो तार की त्रिज्या। जब भी मैंने बोला है कि एक चीज को दूसरे चीज में ढाला जाए, यानी कि उसका वॉल्यूम जो होगा ऐसे केस में वो सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम कर लो। पहले जो रड था और दूसरे केस में वो तार है, तो तार और रड लगभग सेम शेप होता है, दोनों का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। तो पहले केस में अगर आप लिखना चाहो तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर हो गया 5 गुणा में 5 25, और एच कितना हो गया 52। दूसरे केस में भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर यहां बताना है, और एच कितना दिया है 100 दिया है। बस ये देखो 25 चौके 100 और 4 से 13 चौके 52, और ये पाई से पाई कट गया, तो आर की वैल्यू √13, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, बी यहां पर भी सही है 25वें का भी। 26 में बात करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, आधार और कर्ण दिया है। देखो ये आधार हो गया 12 और ये कर्ण है 13, तो हाइपोटेनस दिया है और बेस दिया है, तो आपका परपेंडिकुलर 5 12 13 वाला ट्रिपलेट आपको याद होगा, ये 5 हो गया, और एरिया हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 छक्के 12 और 6 बचे 30 आएगा, ऑप्शन सी आसान क्वेश्चन है।
27वें में दो समरूप त्रिभुज MNO और इतना दिए गए हैं, इनकी भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल बड़े का इतना है, तो छोटे का क्या होगा। देखो साइड का अगर रेशियो दिया है तो एरिया का हम रेशियो कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। और बड़े वाले का क्षेत्रफल यानी कि 81 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 81 का वैल्यू है 243, तो हमें 16 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो 81 से 3 बार में कटता नजर आ रहा है, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे 27वें का वो सही उत्तर है। 28वें की बात करें तो वृत्त की जीवा ए बी है, जिसकी लंबाई 20 है, त्रिज्या 12 है, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, सेंटर ओ है और ये मान लो ए बी है, ठीक है, और ये ओ है। अच्छा, अब वृत्त की त्रिज्या 12 है तो ये भी 12 हो गया, और ए बी की लेंथ कितनी है 20 है, और इसका एरिया पूछ रहा है। अब ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया एक, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और हाइट की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो हाइट हो जाएगा देखो ये 5 गुना 10 और ये 6 गुना 12, तो सेट ही नहीं कर रहा है, तो ये 12 का स्क्वायर 144 माइनस 100, यानी कि ये आ गया 44, यानी कि 11 चौके 44 है, तो 2√11 आ गया। कैसे निकला, हमने यहाँ पर जो पाइथागोरस होता है वो यूज कर लिया। एच जो होगा वो आपका हाइट की वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब यहां से आप एरिया लिख सकते हो 1/2, बेस टोटल 20 है और हाइट हमने निकाल लिया 2√11, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 20 और रूट का 11, तो 20√11 अपना जो है वो ऑप्शन ए में है, तो 28 का ए जो है वो राइट आंसर है। 29 की बात करें, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है, क्षेत्रफल बताना है, तो ये होमवर्क हो गया, ये आप कर लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना जरूर आता होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में चाप के केंद्र पर इतना कोण बनता है, चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला होता है। थीटा की जगह पर आप क्या रखोगे 90/360, और ये हो गया 2, और पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया 14। अब काट पीट लो, 9 चौके 36 और ये 2 दूना 4, 2 से 11 दूना 22 और 7 दूना 14, 11 दूना 22 बच गया, यानी कि ऑप्शन ए। तो 30 का ए है, और ये आसान क्वेश्चन था। 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतना केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड का परिमाप। देखो त्रिज्या खंड का जो परिमाप होगा ना, ये हुआ त्रिज्या खंड, इट मीन सेंटर। तो इसमें रेडियस चाहिए और ये चाप की लंबाई चाहिए, तो पहले चाप की लंबाई हम निकालते हैं, जो कि होता है θ/360 और इंटू 2πr। तो थीटा आपको दे रखा है 144 और बटा 360 और 2 और 22/7 और आर की वैल्यू 4.9, यही होगा। काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, तो ये देखोगे 2 से कट गया 18 दूना 36, 18 से 8 बार में, और कुछ कटेगा, डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ पे 0 और आ गया, और ये 7×7 = 49, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जैसे है वैसे मैं रहने देता हूं यहाँ पर। कितना निकला अपने पास 8, 22, 7 और इतना, तो लगता है डेसिमल में आंसर आना ही आना है, कोई बात नहीं। ये हो गया देखो 8×7 = 56 दूना 112 और गुणा में 11 और बटा का 100, तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 इतना बटा 100, यानी कि ये 12.32 आ गया, ये 12.32 आ गया। तो जो पेरीमीटर हो गया आर और आर 2r, यानी 4.9 का डबल 9.8 हो गया, और प्लस ये 12.32, तो ये 2 और 8 और 3 11 का एक, लास्ट में 1 और 2 आएगा। अच्छा देखो 9 2 11 और 1 12, ठीक है, 2 1 2 यहाँ पे है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही है। पूरा भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। 32 पर आते हैं हम। 32 में आपको दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 21 है, केंद्र पर इतना कोण बनाता है, चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई θ/360 और इंटू 2πr। अब ये क्वेश्चन मैं कर ही देता हूं, अगर छोड़ दो तो आप ही लोग कमेंट करने लगोगे कि हर एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया आपने, तो किया क्या फिर। तो थीटा की वैल्यू आपको 22.5 दे रखा है, तो 22.5 मैंने रखा, ये 360 हो गया, और 2πr की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। जब r की वैल्यू 7 होता है तो 2πr होता है 44, आर की वैल्यू यहाँ पे 21 है 3 टाइम्स, तो ये भी इसका 3 टाइम्स होगा, तो ये 44 और इंटू का 3। 3 से इसको काटोगे तो 12 3 36, 120 आ गया, ठीक है। ये डेसिमल हटा लो, 0 आ जाएगा, 11 चौके 44 और ये 3 चौके 12, 300। 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, और ये फिर 3 से 25 तियां 75 और ये 4 से 25 चौका 100, तो 11 तियां 33/4 आ गया, तो 4 8 32, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.25 आएगा, ठीक है, 8.25, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी सेंट्रल एंगल दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर त्रिज्या खंड की चाप का लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या क्या होगा। चाप का लंबाई आपको फिर से फॉर्मूला वही है, θ/360, यानी कि 22.5 और बटा 360,
और इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 और पाई का मान 22/7 और आर, और ये दे रखा है 16.5। अब यहां से हमें आर की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसको डबल करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और 45 से ये कट जाएगा। 45 9 चौके 36 है। ठीक है, चलो काटते हैं। तो पहले मैं 2 से काटता हूं तो ये 18 दूना 36। ठीक है, ये डेसिमल हटा लो 0, इससे ये कट जाएगा। देखो इसमें क्या है, 9 है और 25 है, तो ये 25 चौके 100 और 9 दूना 18, 8 बार में कट गया। ठीक है, फिर ये 2 से कट गया 11 बार में। तो आर की जो वैल्यू आई ना, ये आई 16.5 गुणा में 4 गुणा में 11। तो ये 5 चौके 20 और 16 चौका 64 और 2 66। 5 चौके 20, 2 बचा, और 16 चौके 64 और 2 66, और गुणा में 11। तो इतना और गुणा में 11। नहीं, अभी कुछ तो छूट रहा है लग रहा है। अच्छा, नहीं, गलती हमारी है, ये 11 अपोन में आएगा ना, इधर से ये 11 आएगा अपोन में। ठीक है, और ये इंटू 4। तो मैं फिर से इसको हटा के और यहाँ से लिख देता हूँ। देखो यहाँ से आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया 16.5 गुणा में 4 गुणा में 7 और बटा ये 11। ठीक है, 11 से अब इसको अगर काटोगे आप तो 11 एक बार में, 11 पचे 55, 15 चौके 60 और 6 सत्ते 42। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, 33 का डी। और इस वीडियो में बस इतना ही। मेंसुरेशन, आपके बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो 2D मैंने सॉल्व किया है, और अब 3D का तभी आएगा जब आपके कमेंट्स और लाइक अच्छे आएंगे वीडियो पे, और वीडियो की व्यूज भी अच्छी जाएगी। ठीक है, अदरवाइज दूसरे वीडियो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, और आपको 1 से 2 दिन में और भी कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। फिलहाल थोड़ा मोटिवेशन लेवल बनाने के लिए आप जरूर से वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए और कमेंट लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।